नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमिका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए घमासान जारी है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में संपन्न होंगे और इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होना है। चुनाव के पहले प्रत्याशियों की क्या तैयारियां हैं, सरपंच पद के प्रत्याशी की क्या तैयारियां हैं, जनपद और जिला सदस्य के लिए क्या तैयारियां हैं, हमारे आरके न्यूज की टीम के संवाददाता जो है जब प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो देखिए आरके न्यूज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं त्रिलोक साहू हूँ और आप मन देखा तो आरके न्यूज़। हमन आज गुंडरदेव ब्लॉक से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम भाटा गांव आर, जहां ऐसे हमारे बीच में सरपंच प्रत्याशी मौजूद है, जेकर से आप मन रूबरू करवाबो और ओकर जनता के जो कार्य करथे ओला हमन आप ला बताबो। तो सबले पहले भैया आपके स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप मन अपन परिचय बताहू। मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं भाटा गांव आर पंचायत से सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ और मैं गांव के संपूर्ण विकास के लिए इस पद के लिए आवेदन दिया हूँ। और इससे पहले मैं गांव में 3 बार पंच नियुक्त हुआ था, उप सरपंच रह चुका हूँ। गांव की जो समस्याएं हैं उनसे मैं भली भांति परिचित हूँ और मैं उन समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से मुझे सरपंच चुना जाता है तो मैं उन समस्याओं का संपूर्ण निवारण करूँगा। आप मन के राजनीतिक पृष्ठभूमि कहाँ है भैया? राजनीति में मैं बहुत मतलब बचपन से 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक की के जगह में मैं रहा हूँ संगठन में। और मेरा कार्य क्षेत्र विशेष तौर पे गांव और बूथ यही रहा है और गांव की प्रत्येक समस्या के संबंध में हमेशा मैंने उस पर निराकरण के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है। आपके गांव के ऐसे का समस्या है, मूलभूत समस्या है ना, और ओला आप कैसे निराकरण करहू? हमारे गांव में कई सारी समस्याएं हैं। एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे गांव के जो सीमेंटीकरण हुआ था वो भी हमारे ही कार्यकाल में पहले हुआ था, पर आज उसको 20 साल हो गया। पूरे गांव का सीमेंटीकरण अब उखड़ चुका है, तो अभी फिलहाल तो पूरा सीमेंटीकरण करवाना है। और यहाँ पे लड़कों के लिए जो युवा वर्ग है उनके लिए एक जिम की व्यवस्था करनी है ताकि वो खेल कूद में आगे आएँ और अन्य व्यसनों से थोड़ा दूर रहें। और इसमें ध्यान दें युवा वर्ग और अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। गांव में महिलाओं के लिए तालाब में शौचालय नहीं है, तो वो शौचालय बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए वो शौचालय ज़रूरी है, वो बनवाने हैं। और आवास की समस्या है, लोगों की आबादी की समस्या है। कई कई लोगों के पास मकान नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उनका व्यवस्थापन करना है। ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। यहाँ एक वो भवन चाहिए जिसमें शादी विवाह होना है। आज छोटे छोटे मकान हैं लोगों के पास, शादी विवाह के लिए घर छोटा पड़ता है, तो एक भवन चाहिए बड़ा सा। वो समस्या है यहाँ की। यहाँ से गुंडरदेही तक रोड की समस्या है। सिंचाई की समस्या तो इस गांव में शुरू से है, उसके लिए लिफ्ट इरिगेशन बना है, पर हमारे गांव की तरफ उसमें माइनिंग नहीं हुआ है। नाली तो बन गई है पर माइनिंग नहीं हुआ है, उसमें मतलब सीमेंटीकरण नहीं हुआ है, तो उसके कारण गांव में पानी नहीं पल पा रहा है। पूरा पानी दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, दूसरे गांव में जा रहा है। तो वो उसका सीमेंटीकरण कराना वो एक ज़रूरी है। वैसे मैंने उसका अभी मुआवजा भी नहीं मिला था। 35 साल हो गया था, मुआवजा नहीं मिला था। मैंने स्वयं प्रयास किया और यहाँ के 22 परिवारों को 35 साल बाद उनको मुआवजा दिलवाया हूँ।
आगे भी जो भी समस्याएं गांव के संबंध में रहेंगी, मैं अपनी जितनी भी शक्ति है उस स्तर पे उनका निराकरण करूंगा। अभी आपके पीछे में महिला भी बैठे हैं, है ना? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं के सशक्तिकरण में ही है। और ये हमारा जो भाटा गांव आर है, ये महिला जैसे समूह बनता है महिलाओं का, उनका ये क्लस्टर है भाटा गांव आर। तो यहाँ क्लस्टर भवन बनवाना है, महिला सदन बनवाना है, और महिलाओं से संबंधित जैसे मैंने अभी अपने उसमें सोच के रखा है कि जैसे शासन की, केंद्र शासन की एक योजना है वो छोटे बच्चों के लिए, और उसमें हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में जितनी भी बच्ची जन्म लेगी उसका उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैं अपने तरफ से 500 रुपये के साथ वो खुलवाऊंगा। वो क्या योजना है ना एक केंद्र की, सुकन्या योजना, उसका खाता मतलब शुरुआत मैं अपने तरफ से हर बच्ची के लिए करूंगा। जी, अभी हमारे बीच सरपंच प्रत्याशी मौजूद हैं जो कि अपना महिलाओं के प्रति, गांव के विकास के प्रति अपना बहुमूल्य और जो गांव में विकास कार्य को लेके लगातार प्रयास जारी है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा इनका आश्वासन है। और जैसे युवा वर्ग के लिए है, युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्गों को विशेष तौर पे अभी जो युवा वर्ग थोड़े से भटक रहे हैं, उनको सही दिशा, सही नेतृत्व प्रदान करने की ज़रूरत है। युवाओं में ऊर्जा तो है, पर उसको नेतृत्व देने की ज़रूरत है। और चूंकि युवा मेरे से जुड़े हुए हैं सब, तो उनके लिए स्पोर्ट्स में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए विशेष प्रयास करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनको कौशल उन्नयन के द्वारा उनको ट्रेंड करके जॉब दिलाया जाए। और मेरी एक पर्सनल दिली इच्छा है कि जो गांव के शिक्षित युवा हैं, उनको मनरेगा में जो काम मिलता है वो सिर्फ एक खुदाई का काम देते हैं। तो अगर मनरेगा के तहत उनको किसी ऑफिस में छोटी पोस्ट में, चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट में अगर 2 युवा को काम दे दें तो 1 साल का काम हो सकता है। शासन से ये मैं मांग जरूर रखूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मनरेगा के तहत ही काम दो। तो उसके लिए भी मांग अपना रखूंगा, वो शासन स्तर की बात है। पंचायत स्तर में युवाओं को प्रोत्साहन दूंगा और उनके शारीरिक विकास के लिए ओपन जिम की व्यवस्था मैं खुद पंचायत में करवाऊंगा। जी, ये रही समर भैया के जो विकास कार्य लेके गांव में का विकास कराना है, कैसे करना है, ये पूरा कार्य योजना। और भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन रही कि आप जनता से हमारे चैनल के माध्यम से का अपील करना चाहते? मैं भाटा गांव की जनता से ये अपील करता हूं कि चूंकि मैं सामान्य, अभी आरक्षण सामान्य आया है और पूरे भाटा गांव में मैं अकेला सामान्य कैटेगरी का प्रत्याशी हूं। बाकी दूसरे जो भी मेरे अपोजिट में जो हैं, उनको एक मौका मिलेगा और दोबारा मिलेगा उनको, पर मैं सामान्य कैटेगरी का आदमी हूं, तो सामान्य कैटेगरी का आरक्षण है, तो सामान्य व्यक्ति को जिताएं, एक बार मौका दें और भाटा गांव को विकास की राह पे अग्रसर करें। और मेरा निशान है ताला चाबी, और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर ताला चाबी का निशान है, और अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाएं और मैं उनको निराश नहीं करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे भैया का पीर रही से है ना, वैसने हमारे चैनल के माध्यम से आप सब्बो जनता जनार्दन मतलब भी हम अपील करना चाहतन कि अवैया 23 तारीख के 7 बजे से 4 बजे तक वोटिंग चलही, जेमें आप मन हा अपन बहुमूल्य वोट दूहू और एक अच्छा प्रत्याशी के चयन करहू। सहयोगी हिमेश।